मैं कह रहा हूं मरे का ट्रांसफर हो गया, रिटायर वाले का ट्रांसफर हो गया, जो नौकरी में ही कभी नहीं आया उसका भी ट्रांसफर डाल दिया। अरे इसकी तो कोई जवाबदारी लेगा कि नहीं, ये भी छोड़ देंगे। बिल्कुल गंभीर बात है, गंभीर बात है। देखिए बहुत गंभीर बात है। और ये होता क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई साफ सुथरा घर है, वहां कोई गंदगी पड़ी होगी तो ज्यादा नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार की अच्छी छवि है, अगर उसमें इस तरह की चीज आती है तो ज्यादा मुक्ति होती है। मैंने पाठक जी का इसलिए नाम लिया कि मजेदार बात है कि ये पूरा ये जो कलंक है इसको उजागर करने वाले पाठक जी ही हैं अपनी सरकार के। वो खुद ही उन्होंने इस बात को उठाई और जब बात निकली तो बहुत दूर तक ये बात जा रही है। उन्होंने खुद कहा कि मेरी रजाबंदी के खिलाफ कहां ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। जब निकली बात तो ये बहुत दूर तक जा रही है। हो सकता है कि पाठक जी अगर ये बात नहीं उठाते तो ना कोई मीडिया, ना कोई आउटसाइडर, ना कुछ अंदर से, ना कोई जाके देसी, कुछ होता ही नहीं। और सवाल इस बात के हैं कि अगर पाठक जी इस तरह की बात उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक पार्टी के लिए, सरकार के लिए गंभीर बात है कि उनको या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। ठीक ठीक है। मंत्रालयों में, विभागों में अधिकारियों के तबादले का क्या की व्यवस्था क्या होती है? उसमें ओएसडी, पीएस, एपीएस ये कंपार्टमेंट कितना रोल प्ले करता है? दूसरा कंपार्टमेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव, प्रमुख सचिव, ये जो इस तरह का विभाग है वो कंपार्टमेंट कितना करता है और मिनिस्टर का कितना रोल होता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है जब आप सर्विस में थे, पाठक जी? जी जी, देखिए विभागीय तबादले जितने भी होते हैं उनकी एक प्रक्रिया होती है और तबादला नीति जारी होती है। तबादला नीति के अंतर्गत सभी स्थानांतरण करने वाले अधिकारी जो होते हैं उनका अधिकार अलग अलग होता है। व्यवस्था दो तरह से गड़बड़ होती है। जी भाई फिर जी से जोड़ दीजिए। जी बोलिए पाठक जी। हाँ, तो व्यवस्था तब गड़बड़ होती है जब हम किसी बाहरी भय या लोभ से प्रभावित होकर या किसी तरह से बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होकर या अंतर के झमेलों से प्रभावित होकर इस नीति में किसी तरह से दखलंदाजी करते हैं, या तो तब प्रभावित होती है या स्वयं जब हम भय या लोभ से प्रभावित होकर ऐसे स्थानांतरण कर देते हैं और नीतियों का ख्याल नहीं रखते हैं। क्योंकि स्थानांतरण नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कार्य क्षमता को बढ़ाना, व्यक्ति का के लाभ के साथ साथ उस कार्य क्षमता का। मैं ये समझने आइए, ये सैद्धांतिक बातें नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात आपसे समझना चाह रहा था। वो ये ओएसडी की सीधे पूछ रहा हूं, ओएसडी की भूमिका क्या होती है विभागीय तबादलों में? देखिए ओएसडी की भूमिका नीति रूप में और तथ्य रूप में कुछ भी नहीं होती, और जो कुछ हो जाती है वो गलत होती है, वो उसकी कोई भूमिका होनी ही नहीं चाहिए किसी हालत में। जी और वास्तव में तबादला करने वाला जो अधिकारी है उसका विवेक, नीति या जो उसके उच्चाधिकारियों के नीतिपूर्ण निर्देश हैं केवल उन्हीं के पालन करने की आवश्यकता होती है। और इसकी आवश्यकता नहीं होती कि कोई बीच में कोई अन्य व्यक्ति इस तरह के तबादलों में अपना हस्तक्षेप करे। वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है, लेकिन वो किसी चीज के करने के लिए स्वयं एक सक्षम निर्णायक बिंदु पर नहीं हो सकता है। जी अच्छा, जो लोग तबादला की कागज पे दस्तखत कर, सरल भाषा में बताइएगा पाठक जी, जनता सुनती है इसको, केवल अधिकारी नहीं सुनते, सरल भाषा में बोलिए। जो लोग तबादला के कागज पर दस्तखत करते हैं, सील मोहर जिनकी लगती है, उनकी कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं बने? नहीं, उनकी बड़ी ही जिम्मेदारी होती है। वास्तव में जो तबादले का निर्णय लेते हैं, जिनके जो स्वीकृत करने वाला अधिकारी है उसकी बड़ी ही जिम्मेदारी है, और उसे कदापि नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करते हुए किसी तरह का इस तरह का तबादला नहीं करना चाहिए जो लोकहित में न हो, जो नीति के विरुद्ध हो, या किसी तरह से ऐसा न हो जो शासन के नीतियों के प्रतिकूल जाकर और लोक के विरुद्ध हो जाए। नहीं, मैं पाठक जी, मैं समझना ये चाह रहा था, आप देर से जुड़े, मैं समझना ये चाह रहा था इतनी देर से कि मान लीजिए विभाग का सचिव है, जी, तो जिम्मेदार विभाग के लिए सचिव है नौकरशाही के स्तर पर, ठीक? अगर मैं सही समझ रहा हूं। बिल्कुल। अब एपीएस सुन लिए, एपीएस, पीएस, ओएसडी, सुपर ओएसडी, मिडिल ओएसडी, चाहे जो नाम रख लीजिए, काला सफेद,
वो कुछ भी लिख के भेजें, उसका भी तो विवेक होना चाहिए। जो अधिकारी है मंत्रालय का, दस्तखत तो उसी को करने हैं ना, कि नहीं? जी 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 जी, बिल्कुल उसका विवेक होना चाहिए। अगर वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, नीतिगत सिद्धांतों के विपरीत जाकर इस तरह के हस्तक्षेप पूर्ण जो रिकमेंडेशंस हैं उनके आधार पे कर देता है, तो इसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा, वो गलत एक कार्य का परिणामी दोषी होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने अपने पूरे, जब आप सिविल सर्विसेज में थे, उस पूरे जीवन काल में उसके अनुभव के आधार पर बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि 300-400 बड़े स्तर के तबादले हो जाएं और मिनिस्टर के नॉलेज में ही ना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नीति बनती है वो मंत्री की जानकारी में रहती है, विशेष करके। नहीं पाठक जी, आप मेरी बात नहीं समझे। नीति नहीं दादा, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं। नीति को चूल्हे में डालो, नीति कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूं लिस्ट। एक्सीएन फर्रुखाबाद, एक्सीएन बदायूं, एक्सीएन बरेली, वो लिस्ट, सीधी बात वो पूछ रहा हूं महाराज। वो इस पर निर्भर करता है कि इसमें मंत्री या सचिव, मान लीजिए निदेशक स्तर का तबादला करने वाला अधिकारी है जी, और उसमें सचिव और मंत्री कितना उसमें अपनी रुचि रखता है तबादलों के सही रखने में, ये इस पर भी निर्भर करता है। वो अगर ये निर्देश दे देता है कि बिना हमारी जानकारी के कोई तबादले नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में उसे जानकारी पहले भी दी जाती है और बाद में भी तबादले के बाद तो जानकारी होती ही है सारी। ऐसे तबादले होने से पहले यदि उच्चाधिकारी की अपेक्षा रहती है तो उन्हें जानकारी में लाया भी जाता है। जी नावेद जी को पाठक जी कह रहे हैं जी, इनका लंबा तजुर्बा रहा जी, वो कह रहे हैं कि भाई ओएसडी, एपीएस, पीएस, ये जो बिरादरी है इसका तो कोई लेने देना नहीं होना चाहिए ट्रांसफर से। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये मंत्री को असिस्ट करने के लिए है। हाँ बिल्कुल, कि भाई नावेद सिंह को आए, उनको ले आओ अंदर, अच्छा बोले चाय नाश्ता कराओ, इस टाइप का काम करने के लिए भर के लिए हैं। बिल्कुल सर, यही ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगेंगे तब तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा नावेद सिंह को। सर होता क्या है कि इस तरीके के जो ओहदे होते हैं इसमें एक निजी सचिव भी होता है, इस तरह के तमाम जो लोग होते हैं। मैं इस केस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इससे पहले इतिहास में अगर जाइए तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए हैं उसमें निजी सचिव स्टाफ को दलाली करते हैं। बेसिकली वो तय करते हैं पैसा। मंत्री के संज्ञान में भी होता है, ऊपर आला अधिकारियों को भी होता है। उनका रोल होता है ये तय करना कि कितनी बड़ी पोस्ट पे कितने पैसे वाला आदमी जाएगा। ये परंपरा रही है, पुरानी कोई नई बात नहीं रही है। तो उनका एक कैरेक्टर जो होता है वैधानिक नहीं होता है, वो खुद इस तरह से इस कैरेक्टर को निभाने के लायक होते हैं, क्योंकि उनका रोल भले ही उस काम को करने के लिए टेक्निकली ना हो, लेकिन वो एक इमिडिएटर की भूमिका, वो एक बिचौली की भूमिका निभाते हैं। और वहां पर सब तय होता है कि इससे अधिक यह अधिकारी यहाँ पर जाता है, यहाँ पर इतनी एक नहीं कि कद्दू कटेगा सबको बटेगा। तो ये सबको बराबर बराबर तय करना और किस पोस्ट पे कितनी कौन चाह रहा है, कितनी वो बोली लगा रहा है, ये सब रोल वो अदा करते हैं। और सारे जिम्मेदार लोग जिनकी सिग्नेचर और मोहर लगनी है उनकी सहमति होती है। ठीक बात। पाठक जी देखिए, नावेद शिको साहब व्यवहारिक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो निजी स्टाफ होता है, निजी सचिव, अवर निजी सचिव, फलाना ठिकाना, ओएसडी, बोले ये सब लोग इसीलिए होते हैं कि ये सब तय करते हैं, ये डील करते हैं क्रैक, और उसके बाद नारा लगाते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा। जी जी, देखिए ये जो बातें हैं जो नावेद जी कह रहे हैं, ये इसमें बहुत कुछ काफी हद तक सही है। मान लीजिए कोई स्थानांतरण नीति में अपने परिवार वालों का हस्तक्षेप ला लेता है और उसका दलाली करने में उसका बेटा या उसकी बीवी बीच में आ जाती है, तो ये स्थिति बड़ी ही भयावह हो जाती है। इस स्थिति में तबादला नीति और ऊपर के निर्देशों का सबका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की होती है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हो या उसमें किसी तरह से यदि अपवाद लाने हैं तो उच्च स्तर से उसे नीतिपूर्ण ढंग से लाया जाए, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन जब उसमें लोगों की मिलीजुली भगत होती है और सबका एक हिस्सेदारी जब बनने लगती है, जैसी की शिकायतें आ रही हैं, तो इस तरह के उल्टे सीधे तबादले होते हैं
और सही ढंग से जो नीतिगत सिद्धांत हैं जिसके लिए तबादले किए जाने चाहिए, उनका क्रियान्वयन उस ढंग से नहीं होता है। अच्छा पाठक जी, आपने कभी ये तो देखा होगा, जैसे मान लीजिए यूपी में कहीं जा रहे हो दूसरे शहर में कहीं, तो एक पब्लिक ओपिनियन सुनाई देती है, चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटल में, दाएं बाएं, सिनेमा में कहेंगे। तो ये बात कभी आपके उसमें आई कि जो लोग उस सामान्य जीवन जी रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनको भी ट्रांसफर का रेट पता कि भैया इस थाने का रेट ये है, इस चौकी का ये है, जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का ये है, और बिजली वाले में इंजीनियर का ये चल रहा है इस वक्त। ये रेट कहाँ से आते हैं? इनका कोई पब्लिकेशन तो होता नहीं। नहीं, देखिए इसमें कुख्यात ही सबसे बड़ा कारण है जी। जब लोगों की ख्याति ऐसी बन जाती है तो उसमें जो कुछ सही होता है उसी में गलत भी बड़े आसानी से जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 तबादले हुए हैं, उसमें 50 सही हुए हैं और 50 गलत हुए हैं, तो जो 50 गलत हुए हैं उनके कारण 100 जो 50 सही हुए हैं वो भी अपने आप भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भी उसे दूषित हो जाते हैं। इसलिए ये आम जो ख्याति फैल जाती है इसी वजह से हो जाती है कि हम चाहे कितने भी अंश में या ज्यादा अंश में जब इस तरह से गड़बड़ियां करने लगते हैं तो इस तरह से ख्याति फैलना स्वाभाविक है। और उस ख्याति में ऐसा नहीं कि दम नहीं होती, उस ख्याति में कोई न कोई दम तो जरूर ही होता है, ये मानना पड़ेगा। आशीष चतुर्वेदी, क्या ये सच नहीं है कि हमने अपने इतने लंबे पत्रकारी जीवन में जो देखा वो आपने भी देखा होगा राजनीतिक जीवन में, कि हर शहर में, हर जिले में आदमी का चेहरा आइडेंटिफाइड है। वो बोले भैया से मिलो, क्या चट हो जाएगा काम क्या। और इस मामले में सबसे ज्यादा उदार व्यवस्था तो समाजवादी पार्टी में ही रही हमेशा। उनने हर जिले में 10-10, 20-20 कर दिए थे क्या? नहीं, आशीष जी, ये सच्चाई नहीं है क्या? यहां से व्यवस्था खराब होती है। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, समझता हूं, और बहुत जरूरी है कि इन कमियों को जो है वो सुधारा जाए और कारगर रूप से सुधारा जाए। केवल संकेत ना हो कि हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को हमने नमूना बनाया और उसी को हमने जो है आगे बढ़ाया। क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार पे वाकई निरंकुश लगाना चाहते हैं तो आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ आना होगा, तब आप वाकई में इस जो है भ्रष्टाचार पे आप निरंकुश लगा पाएंगे। मैं समझता हूँ जैसे ये जो ओएसडी हैं, अब इनको यहाँ से इतनी जल्दी वापस भेजने के बजाय इनके खिलाफ पहले यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसके बाद इनको यहाँ से जो है वो हटाया जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए। तो हटा तो आप उनको ओएसडी से हटा देते, लेकिन उनको यहाँ रखते, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उनके खिलाफ एफआईआर होती, उनके खिलाफ पुलिस जांच करती, तो बेहतर होता कि यहाँ पता भी चलता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है।